तो चलिए हम लोग प्रश्नावली 10.1 जो कि कक्षा 8 के लिए, और कक्षा 8 के लिए जो है हम लोग का ये बुक है, उसी बुक से हम लोग पढ़ेंगे। ये जो है गणित का कक्षा 8 एनसीईआरटी का, और ये प्रश्नावली 10.1। तो 10.1 का बाकी क्वेश्चन तो हम लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन इसमें जो है क्वेश्चन नंबर 7 को हम लोग हल करेंगे। तो देखेंगे यहाँ क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। 1/3 के पावर -2 प्लस 1/2 के पावर -2, ठीक, प्लस 1/4 के पावर -2 का मान ज्ञात करें। मान ज्ञात करें, क्या है, इसका मान ज्ञात करना है। तो इसको मान ज्ञात करने के लिए ये देखेंगे हम लोग, ये लिख रहा है 1/3 के पावर -2 प्लस 1/2 के पावर -2 प्लस 1/4 के पावर -2। तो ये देख रहे हैं सबके पावर माइनस में है, तो सबके पावर जब माइनस में रहेगा तो इसको हम लोग 2 बार 3 बार गुना नहीं कर सकते हैं। तो ये पावर का पहले हम लोग माइनस हटाते हैं, यानी कि जो घात है उसका माइनस हटाते हैं। तो इसके लिए हम लोग एक सूत्र पढ़े हैं 1/a के पावर -1 या -n, 1/a के पावर -n। तो ये फॉर्मूला होता है a के पावर n, यानी कि ये जो है भिन्न में 1/a उसको पलट देते हैं। तो पलट देंगे तो क्या मिलेगा हम लोगों को, 1/n मिलेगा, एक और पावर n, इसका पावर n। तो इसको हम लोग बटा में 1 हटा करके हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, a के पावर n। तो बस सेम इसी रूप में ये भी है, तो बस इसको पलट देंगे, क्या होगा, माइनस हटाने के लिए सीधी सी बात, पावर पर माइनस हटाने के लिए क्या करेंगे, ये जो भिन्न है उसको अंदर पलट देते हैं, ठीक। तो यहाँ 3/1 होगा, इसके पावर 2, फिर 1/2 होगा, इसके पावर -2 है तो माइनस खत्म, 2 केवल, फिर इसके बटा 4 है, तो इसको क्या करेंगे, पलटेंगे ना, तो इसको पलटना होगा तो 2/1 लिखेंगे, फिर इसको भी पलटेंगे तो इसको क्या लिखेंगे, 4/1 लिखेंगे, इसके पावर 2। अब किसी चीज के भिन्न के बटा में जो होता है 1, उसको निगेट यानी कि नहीं मान करके चलते हैं, उसको नहीं भी लिख सकते हैं। तो क्या मिलेगा, 3 के स्क्वायर प्लस 2 के स्क्वायर प्लस 4 के स्क्वायर। तो अब हम लोग जानते हैं कि 3 का स्क्वायर, ये पहले चैप्टर में हम लोग पढ़ चुके हैं, वर्ग वर्गमूल ये सब पढ़ चुके हैं। तो 3 का स्क्वायर क्या होता है, 2 बार गुना, 3 गुने 3 प्लस 2 का स्क्वायर यानी कि 2 गुने 2 प्लस 4 का स्क्वायर 4 गुने 4, ये होता है। तो 3 का स्क्वायर क्या होगा, 9 प्लस 4 प्लस 4 चौके 16। तो अब इसको ऐड करेंगे, जो जोड़ना है उसको जोड़ेंगे, तो 6 16 4 20, 16 4 20 और 9 29, तो ये 39 हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, 39। 16 4 20, 16 4 20 और 9 29, ये 29 हम लोग का आंसर हुआ। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 समाप्त हो गया। तो ये जो हम लोग का ऐड करने के बाद क्या मिला, 16 और 4 क्या जोड़ेंगे, 20, अब 20 और 9 क्या होगा, 29, सॉरी 39 अभी बोले, 39 नहीं होगा, 29 होगा, इसको क्या पढ़ते हैं हम लोग, 29, ठीक है। तो यहाँ आंसर क्या मिलेगा, 29, ओके। चलो फिर अब इसके बाद अगले क्वेश्चन में चल रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 के बाद अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। तो क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है मान ज्ञात करें। 8 में क्या कर रहा है, मान ज्ञात करें। तो मान ज्ञात करें, और एक में क्या है, 5 के पावर -1 प्लस 3 के पावर -1 प्लस 2 के पावर -1 और इसका होल पावर 0, ये क्वेश्चन है। तो हम लोग देखेंगे कि एक फार्मूला पढ़े हैं कि a के पावर 0 = 1, कौनो चीज के पावर 0 होगा ओकर मान क्या हो जाएगा, 1 होगा, ठीक है।
तो इसमें इसको अंदर कितना हूँ हल करेंगे, जो भी आएगा वो सब का मान, जब यहाँ पावर उसका 0 है तो इस सब का मान क्या कर देगा, 1 कर देगा। तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा, 1 हो गया एकदम। जब ये बनाना हम लोग को, ये सब जो फार्मूला हम पहले लिखवा चुके हैं वो सब फार्मूला याद रखना होगा, तो ये आसानी से सब बन सकता है। ठीक, चलो इसको थोड़ा हम लोग विस्तार से चलेंगे। इसको क्या करेंगे, अब -5 है तो इसको 1/5 कर देंगे, प्लस ये 3 के पावर तो 1/3 कर देंगे, प्लस 1/2 कर देंगे, एक और पावर 0। तो इसको भिन्न का जोड़ करना होगा। भिन्न का जोड़ करने के बाद थोड़ा लंबा प्रोसेस आएगा, 1 पेज का ये बनेगा। ठीक है, तो इससे बचने के लिए कहीं दूर जाना है तो क्या करेंगे, सोचेंगे कि कितना अच्छा रास्ता मिले या नज़दीक रास्ता मिले, तो ताकि क्या हमारा समय बचे, और समय बचने से एग्जाम में क्या होगा, बहुत तरह का क्वेश्चन जल्दी जल्दी बन सकता है। तो इसलिए ये फार्मूला हम लोग याद रखेंगे तो इतना लंबा रास्ते नहीं जाना पड़ेगा, 1 पेज का क्वेश्चन नहीं बनाना पड़ेगा। बस ये केवल फार्मूला याद रखना होगा कि a के पावर 0 बराबर 1। तो किसी चीज के पावर 0 होगा उसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 होगा। ठीक है, तो चलिए अब इसमें 8 का 2 नंबर का मान याद करना है। तो यहाँ हम लोग देखते हैं, बस अभी जो बनाया है a के पावर 0 बराबर 1, तो 4 के पावर 0 है, 4 के पावर क्या है, 0 है, तो 4 के पावर 0 का मान क्या हो जाएगा, 1, और प्लस 1 के पावर -8 1 है, 8 के पावर -1 है, तो माइनस पावर में माइनस हटाने के लिए इसको क्या करते हैं, पलट देते हैं, यानी कि 1/8 के पावर 1 होगा, तो पावर 1 नहीं लिखा जाता है। ठीक है, इसके बाद ये गुना में क्या होगा, 2 के पावर 3, यानी कि 2 के पावर 3 लिखते हैं। अब यहाँ इसको भिन्न का जोड़ करेंगे तो ये 8 हो जाएगा, और 8 है यहाँ 8 और प्लस 1, फिर गुने 2 के पावर 3, ये 8 है 9/8 हो जाएगा, फिर 2 के पावर 3। अब इस 8 को हम लोग 9/8 को 2 गुने 2 गुने 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, और इस 2 के पावर 3 को 3 बार गुना लिख सकते हैं, तो ये 3 गुना 3 2 नीचे और 3 2 ऊपर, खत्म हो जाएगा। तो क्या मिलेगा हमारा, 9। तो इस क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या मिला हमें, 9। तो इस तरह से हमारा 2 नंबर क्वेश्चन भी पूरा हो गया। ठीक है, चलो तो अब हम लोग क्वेश्चन 3 के ऊपर चल रहा है। तो 3 में देखेंगे 2 के पावर -1 गुने 4 के पावर -1, इसका कोष्ट और भाग करेंगे 2 के पावर -3 से। तो ये इसको हल करने से पहले हम लोग पहले क्वेश्चन में जो देखे हैं कि कोनो चीज के पावर 0 है ऊपर मान क्या हो जाता है, 1। याद रहेगा, नहीं याद रहेगा तो एक हम ट्रिक बता रहे हैं। देखो, पहले पुराने जमाने में जब हम लोगों के यहाँ बैल से खेती होता है उस समय लोग कहते हैं कि पलुआ बैल। पलुआ बैल क्या होता है कि उसके कान पालो देखने के बाद ही वो क्या हो जाता है, बैठ जाता है बस। तो जैसे ही इसके ऊपर ये 0 रखा गया उसका मान क्या हो गया, 1, यानी कि कोई काम के लिए नहीं। तो इस तरह से हम लोग इसको याद रखेंगे। ठीक है, तो आए अब क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। तो 2 के पावर -1, तो -1 है तो उसको क्या करेंगे, -1 को हटाएंगे तो क्या होगा, 1/2, फिर इसका पावर 1 गुने 4 के पावर तो -1, तो इसका भी पावर 1 हो जाएगा, और इसको भाग क्या होगा, 2 के पावर -3, तो 2 के पावर -3 को 1 के पावर 2 और इसके पावर -3 होगा। तो इस तरह से हम लोग का ये मिला। अब हम लोग देखते हैं कोनो चीज के पावर 1 तो उसका वैल्यू वही रह जाता है, तो यहाँ 1/2 गुने 1/4 और इसका भागा 2 के पावर 3, यानी कि 1/2 गुने 1/2 गुने 1/2, इस तरह से लिख सकते हैं। किसी चीज के पावर 3 तो ये 3 बार लिखेंगे, और इसको हल करने के बाद क्या मिलेगा, 1/8 भागा 1/2 दूनी 4 दूनी 8,
इसको भी हल करेंगे तो क्या मिलेगा 1/8। तो इस भाग को हल करने के लिए क्या किया जाता है 1/8। अब भाग के बदले क्या होता है गुना, और इसको बाद इसको पलट दिया जाता है। ये 8 नीचे है तो 8 ऊपर हो जाता है, ये 1 नीचे, तो ये कटेगा 8 में से 8 कट गया, और 1 ऊपर से 1 और नीचे 1, तो क्या आएगा 1 से 1 कट गया, तो क्या बचा हम लोग को 1। तो 1 इस तरह से हम लोग का एक आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व हो चुका है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 8 का 1, 2 और 3 ये तीनों क्वेश्चन हम लोग का बन करके तैयार हो गया। और इस तरह से फिर अब आगे बढ़ेंगे अगला क्वेश्चन के लिए। चलिए अब ये क्वेश्चन नंबर 8 के बाद क्या कर रहा है 9 में भी क्या करना है मान ज्ञात भी करना है। जैसे हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 बनाए हैं सेम वैसे ही ये भी बनेगा। चलिए इसको बनाकर देख रहे हैं। ये क्या है क्वेश्चन नंबर 1 में 5 के पावर -1, तो माइनस पावर पर माइनस हटाने के लिए क्या करते हैं इसको माइनस को खत्म करते हैं। तो 1/5 हो गया और गुणे 1/2 हो गया, पावर माइनस खत्म, और पावर 1 को लिखने के बाद वही आएगा, इसलिए हम पावर नहीं लिख रहे हैं। फिर बटा 6 के पावर -1 है, तो इसको भी माइनस हटाने के लिए क्या करेंगे 1/6 लिख देंगे। अब इसको हल कर देंगे तो क्या आएगा 1 और नीचे गुना करेंगे 5 में 2 से तो 10, और भागा, और भाग के बदले क्या करते हैं गुना, और इसको पलटते हैं तो 1/6 को क्या करते हैं 6/1, तो ये कटने वाला है 2 3 6 और 5 गुना 10, तो क्या आंसर हो जाएगा इसका 3 में 1 से गुना करेंगे तो 3 और 5 में 1 से गुना करेंगे तो 5, तो यानी कि 3/5। क्या आंसर मिला 3/5। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 1 समाप्त हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देख रहे हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है 16 के पावर -1 गुने 5 के पावर 3। तो सबसे पहले जो पावर है पावर पे माइनस है उसको हटाते हैं, तो यहाँ क्या होगा 1/16 के पावर 1 गुने 5 के पावर 3, फिर यहीं पे 2 के पावर 4 तो 1/2 के पावर 4 इस तरह से होगा। फिर 1/16 और गुने 5 के पावर 3, 5 के पावर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। फिर बटा 1/2 के पावर 4। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं ये जो है आपस में भाग में है, तो 1/16 में 5 के पावर 3 से गुना करेंगे तो 5 के पावर 3 गुने ये 2 को ऊपर ले जाएंगे 2 के पावर 4/1, 2 के पावर 4/1 इस तरह से होगा। तो अब हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ 5 गुने 5 गुने 5 यानी कि 5 के पावर 3, तो इसको 3 बार लिखेंगे। इसके बाद 16 यानी कि इसको गुणनखंड करेंगे तो 2 गुने 2, 2 दूनी 4, दूनी 8 और दूनी 16 ऐसे लिख सकते हैं। इसलिए फिर 2 के पावर 4 है तो 2 के पावर कितना बार लिखेंगे 4 बार और बटा 1। तो देख रहे हैं नीचे भी 4 गुदू ऊपर भी 4 गुदू, तो ये तीनों खत्म हो जाएगा, ठीक है। और इसको ऊपर क्या बचेगा 5 के पावर 3 यानी कि 50 25 25 7 तो 125। इस तरह से हम लोगों को क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या मिला 125, ठीक है। चलो तो अब ये क्वेश्चन नंबर 10 क्या है प्रश्नावली 10.1 का क्वेश्चन नंबर 10 में 1 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि इसमें 4 के पावर 4/3 के पावर -4 गुने 4/3 के पावर -5 और बराबर 4/3 के पावर 3x। इसमें क्या करना है x का मान, यहाँ जो x है वही मान ज्ञात करना है। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि बेस जो दोनों है आधार वो दोनों बराबर है। तो बेस जब बराबर रहता है तो इसका पावर क्या हो जाता है जुड़ जाता है। तो इसका एक फॉर्मूला होता है a के पावर n गुने b के पावर n गुने a के पावर m बराबर क्या होगा a के पावर n प्लस m, a के पावर n प्लस m। तो इस तरह से क्या होगा ये 4/3 के पावर -4 और प्लस ये -5, ये -4 और जोड़ना है तो जोड़ सकते और ये क्या है -5, तो ये -5 होगा, ठीक। और बराबर क्या होगा 4/3 के पावर -3x, 4/3 के पावर 3x हो गया।
तो इसके बाद हम लोग देख रहे हैं यहाँ ये जोड़ेंगे तो क्या होगा 4/3 के पावर ये -4 और -5 दोनों को ऐड करेंगे, यानी कि एक जगह 4 को कर्जा और एक जगह 5 रुपया कर्जा, दोनों कितना रुपया कर्जा हो जाएगा 9 रुपया कर्जा, यानी कि -9 लिखेंगे। फिर बराबर 4/3 के पावर 3x। फिर यहाँ आएगा तो क्या लिखेंगे 4/3 और ये 3 को -9 को हम लोग गुणनखंड करेंगे तो क्या लिख सकते हैं 3 गुने -3 लिख सकते हैं। 3 गुने -3 करेंगे तो क्या होगा -9 और ये बराबर क्या आएगा 4/3 बराबर 3x। अब देख रहे हैं बेस में दोनों बराबर साइड बराबर है, बेस में क्या है बराबर के इस साइड भी बराबर है, बराबर के उस साइड भी बराबर है, तो पावर क्या होगा पावर भी बराबर होगा। इस तरह से क्या होगा पावर भी बराबर, तो 3 गुने -3 बराबर 3x। अब ये 3 गुना में है, बराबर की साइड आएगा तो भाग में हो जाएगा, तो 3 गुने -3 भागा 3 बराबर x और ये 3 से ये 3 कट जाएगा तो क्या भाई मिलेगा हम लोगों के पास -3 बराबर x। तो इसलिए x बराबर क्या होगा -3 आंसर। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 1 बन चुका है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में है 7x भागा 7 के पावर -3 बराबर 7 के पावर 5, ये क्वेश्चन कर रहा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है हम लोग का आज ये जो है हम लोग का ये कुछ महत्वपूर्ण इससे क्वेश्चन से संबंधित ये सब सूत्र है। ठीक है, तो इस सूत्र देखेंगे हम लोग कि ये बेस जो है आधार ये क्या है 7 और इसमें भी 7 है। ठीक है, तो और बीच में रिलेशन क्या है भाग का, तो इसमें हमारा कौन सा सूत्र ये सूत्र नंबर 2 लागू हो रहा है। तो सूत्र नंबर 2 में जब बेस बराबर होता है तो पावर क्या हो जाता है घट जाता है, तो 7 के पावर x और ये घटाओ और -3 होगा, पहले से -3 पावर में है तो इसलिए यहाँ क्या देंगे -3 देंगे। ठीक, और बराबर 7 के पावर 5। फिर इसके बाद आगे देखेंगे कि 7 के पावर x और ये माइनस क्या हो जाएगा +3 बराबर 7 के पावर 5। अब ये देखेंगे यहाँ कि ये जो है 7 ये नीचे और बेस में भी 7 है, यानी कि बेस जब बराबर होगा तो पावर भी क्या होगा बराबर होगा। रिलेशन यही कहता है कि जब बेस बराबर है दोनों साइड बराबर की इधर भी उधर भी तो पावर भी क्या होगा बराबर होगा। तो हम लोग पावर के ऊपर चल रहे हैं x + 3 बराबर 5, तो यहाँ x का मान निकालेंगे और ये इधर बराबर की इधर 5 है और ये प्लस इधर आएगा तो -3 हो जाएगा, तो इसलिए x बराबर 5 - 3 बराबर क्या होगा 2, तो x का मान क्या आ गया 2 आ गया। क्वेश्चन नंबर में 10 में कह रहा था कि x का मान ज्ञात करने के लिए जहां भी x है वहां x का मान ज्ञात करेंगे, तो इस तरह से हमारा x का मान ज्ञात हो गया। ठीक है, इसके बाद चल रहे हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। चलिए, तो अब फिर हम क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर चल रहे हैं। फिर इसमें भी क्या है x का मान ज्ञात करना है। क्या करना है इसमें x का मान ज्ञात करना है। तो देख रहे हैं 4 के पावर 2x + 1 भागा 16, तो इस 16 को 4 के रूप में रखेंगे। 16 को क्या करेंगे 4 के रूप में रखेंगे, तो ये होगा 4 के पावर 2x + 1 भागा, और इस 16 को हम लोग 4 स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं, यानी कि चलो इस प्लान बना दे रहे हैं 4 गुने 4। इस 16 को गुणनखंड करेंगे तो क्या होगा 4 गुने 4 आएगा। ठीक है, अब बराबर इस 64 को भी हम लोग 4 के रूप में ही रखेंगे। 4 चौके 16 चौके 64, इस तरह से कर देंगे, यानी कि 16 को 4 गुने 4 गुने 4 3 बार गुना करेंगे तो क्या मिलेगा 4 चौके 16 16 चौके 64 मिल गया। अब फिर आगे बढ़ेंगे 4 के पावर 2x + 1 भागा 4 का स्क्वायर बराबर ये 4 3 बार गुना है तो 4 के पावर 3 हो जाएगा। क्या होगा 4 के पावर 3 लिख सकते हैं ना इतना। चलिए, तो इसके बाद आगे हम लोग बढ़ेंगे अगला स्टेप में। तो 4 अब देखेंगे यहाँ ये बेस क्या है 4 और इसमें भी बेस क्या है, दोनों में रिलेशन क्या है भाग का। तो बस फिर अभी जो हम लोग फार्मूला यहाँ देख रहे हैं कर्निंग घात से संबंधित कुछ फार्मूला है, ये हमको लिखने की जरूरत इसलिए पड़ा कि ये सब बहुत लड़के क्या कहते हैं कि सर ये जो है
गुना में पावर क्या हो जाता है, भाग में पावर क्या हो जाता है। तो इसलिए आज हमने ये इस बोर्ड पे पूरा सूत्र को इकट्ठा लिख दिया और इससे संबंधित जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे वैसे वैसे रिलेशन इसके अंदर हम बताते चलेंगे। तो अभी इस क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर ये सूत्र नंबर 2 लागू हो रहा है, यानी कि दोनों क्या है, भाग है और भाग में पावर क्या हो जाता है, घट जाता है। तो वैसे ही हम लोग यहाँ बेस बराबर है और पावर क्या होगा, आपस में घट जाएगा। तो यहाँ 2x + 1 और माइनस क्या होगा, 2 होगा और ये क्या होगा 4 के पावर, फिर यहाँ क्या होगा 4 के पावर 3, फिर वही स्थिति आ गया। ये क्या है, बेस 4 और बेस 4, ये दोनों 4 4 बराबर है तो पावर भी बराबर होंगे। तो चलेंगे पावर के ऊपर, 2x + 1 - 2 बराबर 4 के पावर 3। अब देखेंगे इसमें एक जात कौन है, 2x और ये 2 और प्लस 1 क्या हो जाएगा -1 और बराबर 4 के पावर 3। तो 4 के पावर 3, तो यहाँ हम पावर बेस नहीं लेंगे, केवल पावर के ऊपर, क्योंकि बेस तो बराबर है तो हमको पावर बराबर करना है। या बेस को क्या करते हैं, काट देते हैं, बराबर है तो, और केवल पावर के ऊपर चलेंगे। तो ये पावर हमारा यहाँ क्या था, 3 है, तो यहाँ भी हम लोग क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे। अब इसमें भी एक जात को एक साइड करेंगे, 2x बराबर, इसमें एक जात क्या है, -1 है, तो यहाँ -1 को बराबर की साइड लाएंगे। तो क्या लिखेंगे, 3 + 1। तो अब यहाँ 2 गुना में है, यहाँ x का मान निकालना है, 3 है कि 4, अब ये 2 गुना में बराबर की साइड आएगा तो भाग में हो जाएगा। ये कटने वाला है, कट जाएगा, क्या आएगा, 2 आएगा। फिर इसके बाद तो क्या मिलेगा, x का मान, इसलिए x बराबर 2 होगा आंसर। x बराबर क्या मिलेगा, जो x का मान निकल गया। क्वेश्चन में ये भी कहा है कि x का मान ज्ञात करिए, तो इस क्वेश्चन में हल क्या होगा, इसका आंसर x का मान 2, तो निकल गया x का मान 2। ठीक है, चलिए तो अब प्रश्नावली 10.1 का क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कर रहा है, सरल कीजिए। ठीक है, तो इसके अंदर भी 2-3 क्वेश्चन है, जिसमें 1 नंबर में क्या कर रहा है कि 1/3 के पावर -11, 1/3 के पावर -11 माइनस 1/4 के पावर -1, और इस दोनों के पावर क्या है, -1। ठीक है, तो यहाँ इसको हल करने से पहले हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि पावर में माइनस है तो उसको माइनस को हटाएंगे। तो पावर में माइनस हटाने के लिए यहाँ हम ये सब सूत्र लिख चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर नहीं, सूत्र नंबर 6 के ऊपर, 6 में है क्या, a के पावर -m, a के पावर -m बराबर, उसको क्या करेंगे, 1/a के पावर m, यानी कि माइनस, पावर में माइनस खत्म हो जाएगा कब, उसको भिन्न को पलट देंगे। तो यहाँ भी उसी रूप में आएगा, तो इसको हल करेंगे। यहाँ क्या है, इसके पावर 1 है तो इसको भिन्न को जो है 1/3 को क्या कर देंगे, 3/1 कर देंगे। इसका पावर क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1/4 है, इसके पावर -1, तो इसको भी पलट देंगे, भिन्न को 4/1 कर देंगे, इसका पावर क्या होगा, -1, इसका होल पावर क्या है, -1। अब देख रहे हैं कि यहाँ 3/1 है, तो भिन्न के नीचे 1 जो रहता है उसका वैल्यू क्या होता है, बस केवल 3। अब पावर 1 है तो उसका केवल क्या होगा, 3 होगा, और माइनस यहाँ क्या होगा, 4/1, तो केवल 4, और उसके पावर 1 है तो 4 लिख सकते हैं। और इसको बाद घेर करके -1, यानी कि छोटी कोष्ठ का काम खत्म। अब इसके बाद क्या आएंगे, मझली कोष्ठ के ऊपर। तो मझली कोष्ठ में क्या है, इसको हल करना होगा। तो क्या लिखेंगे, यहाँ 3 में से -4 जाएगा तो -1, और इसका पावर क्या है, -1, फिर यहाँ भी माइनस आ गया, तो माइनस को हटाने के लिए क्या करेंगे, इसको पलट देंगे, तो 1/-1 के पावर 1, तो इसको क्या होगा, हल में बस -1 लिख सकते हैं, तो इसका पावर क्या, 1, तो 1 तो लिखा नहीं जाएगा, तो क्या होगा, -1 हो गया आंसर। ठीक है, चलिए तो 11 का 2 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 3 के पावर -5 गुने 10 के पावर -5 गुने 125 बटा 5 के पावर -7 गुने 6 के पावर -5। अब इसको क्या करना है, सरल करना है। तो सरल करने के लिए हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि ये 10 है, यहाँ 3 है, यहाँ 125 है, और बटा के नीचे क्या है, 5 है और 6 है। तो कोशिश करेंगे हम लोग कि ये 3 को 6 के रूप में लाने के लिए, और ये 10 जो है वो 5 के घात में लाने के लिए। तो यहाँ देख रहे हैं
कि 3 के पावर -5 गुने इस 10 को हम लोग 2 गुने 5 तो 10 हो जाएगा, और इसके पावर -5 और इसके पावर -5 इस रूप में लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ एक फार्मूला है हम लोगों का 4 नंबर, ये है 4 नंबर फार्मूला के ऊपर देख रहे हैं कि a इंटू बी, यानी कि गुना करके 10 है, उसका पावर m यानी कि 5 है। अब इसको 10 को तोड़ करके a और b के रूप में रख दिए और उसके पावर -5 और -5 दे दिए, तो इस तरह से हो गया। फिर ये 125 को 5 गुने 5 50 25 25 125 5 के रूप में तोड़ दिए इसको, फिर बटा 5 के पावर -7 गुने 6 के पावर -5, इस तरह से क्वेश्चन में वो लिख देंगे। अब यहाँ देखेंगे कि ये 3 के पावर -5 गुने 2 के पावर -5 गुने 5 के पावर -5 गुने 5 के पावर यहाँ 3 बार है तो 3 लिख सकते हैं। अब देखिए एक चीज यहाँ ध्यान देंगे, यहाँ 5 गुने 6 है तो इसको हम प्लॉट के लिख भी सकते हैं, यानी कि 6 को पहले और 5 के पावर -7 को बाद में। चलिए इसके बाद देख रहे हैं यहाँ बेस इसका बराबर है और इसका बराबर है, और दोनों के बीच रिलेशन क्या है? गुना का है। दोनों के बीच रिलेशन क्या है? गुना का है। तो क्या करेंगे, ये अब सूत्र 1 पे आएगा, सूत्र नंबर 1 पे गुना में पावर क्या हो जाता है? जुट जाता है, तो बाकी तो वही लिखेंगे। और यहाँ एक चीज और, यहाँ फॉर्मूला लागू करेंगे, पावर बराबर है और बेस अलग अलग है, तो बस वही 4 नंबर के उल्टा, यानी कि ये अलग अलग है, पावर बराबर है तो इसको गुना करके लिख सकते हैं, तो 2 3 6 एक पावर माइनस क्या हो जाएगा? 5 गुने ये बेस बराबर है, बेस बराबर है तो पावर क्या होगा? जुट जाएगा, तो 5 के पावर क्या होगा? -5 प्लस 3 बटा क्या होगा? 6 के पावर -5 गुने 5 के पावर -7। अब देखेंगे यहाँ 6 के पावर -5 गुने 5 के पावर, ये 5 -5 में से 3 घटे जुड़े हैं, ये क्या हो जाएगा? -2 आएगा हल करने के बाद, और ये क्या आएगा? 6 बटा 6 के पावर -5 गुने 5 के पावर -7। अब ये देखेंगे कि ये ऊपर नीचे ये दोनों तो बराबर है तो ये कट सकता है, 6 के पावर -5 और इसमें भी 6 के ऊपर -5, और दोनों के बीच रिलेशन गुना का है, भाग में दोनों कट सकता है। अब हमें क्या बचा यहाँ? 5 के पावर -2 और 5 के पावर -7, तो ये दोनों भाग में है, बेस दोनों बराबर है, ये भी 5 है ये भी 5 बराबर है, तो बेस जब बराबर होगा और भाग के बीच रिलेशन होगा तो ये क्या होगा? पावर घट जाता है, तो इस पावर को घटा लेंगे तो क्या लिखेंगे? ये फार्मूला नंबर 2 के ऊपर यहाँ जो आया है m के पावर n भागा a के पावर m बराबर a के पावर n माइनस m, तो ऐसे ही घटा लेंगे। 5 के पावर -2 और घटाना है तो घटाओ का चिन्ह, और इसके पावर -7 है तो यहाँ -7, ये नहीं कि केवल एक ही माइनस होगा, सूत्र में जो माइनस है वो और जो संख्या के पहले माइनस है दोनों लिखेंगे। अब इसके बाद हल करेंगे, 5 के पावर -2 और प्लस माइनस प्लस होगा 7, और ये क्या आएगा? 5 के पावर 7 में से 2 घटेगा तो 5 आएगा। अब इसको 5 के पावर 5 यानी कि 5 कितने बार लिखेंगे? 5 बार, 2 2 4 और 1 5 बार लिख दिए। फिर अब इसको गुना करेंगे, 5 25, 5 के पारा 5 पे 25, 25 25 125 और 125 में कितना से? 25 से गुना करेंगे, तो 125 में 25 से गुना करेंगे तो देखो 125 में 25 से गुना किए तो क्या आएगा? 25 25 125, 125 के 5 हासिल 12, अब 25 दूना 50, 50 अब 12 62 के 2 हासिल 6, अब 25 और 6 31, 25 से कम 25 और 6 31, ये आ गया 3165। तो देखेंगे इसको गुना करेंगे फिर से इसमें, तो 50 25 25 25 125 और 125 में 125 में 25 से गुना किए तो क्या आएगा? 50 25 के 5 हासिल 2, 12 25 60 2 62, 5 दूना 10 के 0 1, 12 दूना 24 है 25, क्या आएगा? 5 2 6 5 11, 1 1 2 है 3, तो आ जाएगा 61
25, क्या होगा हमारा प्लस 6125, ये हो गया आंसर। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 11 का क्वेश्चन 1 और 2 दोनों सॉल्व हुआ। इसके बाद फिर अब क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर चलेंगे। तो यहाँ इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, ये 5 के पावर 5 है, तो 5 के पावर 5 जब होगा तो 5 को 5 बार गुना करेंगे तो क्या होगा 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5। तो इसमें 3 बार गुना करेंगे तो 125 और 2 बार गुना करेंगे तो 25 आएगा। और 125 में 25 से गुना करेंगे तो क्या आएगा 3125, क्या आएगा आंसर 3125। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 11 का ये 2 क्वेश्चन खत्म हुआ, 1 और 2। 11 में 2 ही क्वेश्चन था। अब फिर इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर बनाएंगे। 12 नंबर क्वेश्चन नोट करेंगे। चलिए अब इसमें 12 नंबर में क्वेश्चन में क्या कर रहा है, सरल कीजिए। 11 में भी सब था सरल करने के लिए और 12 में भी था सरल करने के लिए। तो अब इसमें देख रहे हैं कि 25 गुने टी के पावर -4 बटा 5 के पावर -3 गुने 5 और गुने टी के पावर -8, ये क्वेश्चन है, ठीक। और ये क्वेश्चन में बगल में लिखा हुआ है कि टी बराबर नहीं होगा 0 के। क्या है, टी बराबर नहीं होगा 0 के, यानी कि टी का मान 0 नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो अब चलेंगे यहाँ, अब देख रहे हैं यहाँ 25 है और यहाँ नीचे क्या है 5 है, 5 के पावर है, यहाँ भी 5 है। तो इस 25 को हम लोग 5 के बेस में रखेंगे। बेस क्या होगा 5 और वो पावर अलग अलग दे सकते हैं, ठीक है। तो 25 को हम लोग तोड़ेंगे 5 के रूप में, तो 5 गुने 5 लिख सकते हैं, 25 को 5 गुने 5 लिख सकते हैं। इसके बाद t के पावर -4 बटा 5 के पावर -3 गुने 5। अब देखेंगे यहाँ 5 के पावर कुछ नहीं है तो क्या समझते हैं 1, 5 के पावर कुछ नहीं इसका मतलब 1 गुने t के पावर -8 होगा। अब इसके बाद आगे बराबर 5 गुने 5 यानी कि 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 5 गुने 5 मतलब 5 का स्क्वायर गुने t -4 बटा, अब देखेंगे यहाँ बेस बराबर है दोनों तो पावर क्या हो जाता है जुड़ जाता है, पावर क्या होगा जुड़ जाएगा यानी कि जोड़ कर देंगे तो 5 के पावर -3 + 1 होगा। अब गुने t के पावर -8 बराबर 5 का स्क्वायर गुने t के पावर -4 बटा ये -3 और +1, इसको हल करेंगे तो क्या आएगा -2 यानी कि 5 के पावर -2 गुने t के पावर -8, ये हो गया। अब यहाँ देख रहे हैं हम लोग कि ये दोनों बटा में जो है बेस बराबर है, 5 भी बेस बराबर है और t भी बेस बराबर है तो पावर क्या हो जाता है घट जाएगा। तो यहाँ इसको हम लोग इस रूप में लिख सकते हैं 5 बटा 5 के पावर 2 बटा 5 के पावर -2 गुने t के पावर -4 बटा t के पावर -8, ये अलग अलग गुना में लिख सकते हैं। तो ये बेस भाग में बेस बराबर है तो पावर क्या होगा घट जाएगा तो 5 के पावर 2 माइनस और यहाँ क्या है -2, इस तरह से लिख सकते हैं गुने t के पावर -4, ये क्या होगा ये भी माइनस होगा माइनस और ये माइनस क्या होगा 8, इस तरह से। तो क्या होगा 5 के पावर, अब देखेंगे ये 2 और ये माइनस माइनस क्या होगा +2 गुने t के पावर -4 और ये माइनस माइनस +8 हो गया। अब क्या हो जाएगा यहाँ 5 के पावर 4, 2 जोड़ेंगे तो 4 और गुने t के पावर 8 में से 4 घट जाएगा तो 4 हो गया। अब यहाँ हम लोग देख रहे हैं ये नीचे अलग अलग है यानी कि बेस अलग अलग है लेकिन पावर क्या है 1 है। तो पावर जब 1 है तो ये हम लोग देखेंगे कौन सा फॉर्मूला पे लागू होगा, बेस अलग अलग है और पावर 1 है तो क्या करेंगे इसको, यहाँ बेस अलग अलग a और b और पावर क्या 1 है तो इसको क्या करेंगे आपस में गुना करके पावर दे देंगे। तो इसको क्या लिखेंगे ये 5t और इसके पावर 4, इस तरह से होगा, ठीक है। चलिए तो इस तरह से हमारा 5t के पावर 4 ये क्या हो गया आंसर हो गया। चलो इसको एक बार फिर से समझा दे रहे हैं, देखो क्या होगा इसमें। यहाँ ये क्वेश्चन क्या है 25 गुने t के पावर -4 बटा 5 के पावर -3 गुने 5 और गुने t, ये हमारा क्वेश्चन है।
ठीक है। तो यहाँ नीचे देख रहे हैं 5 5 के गुणज में है और पावर अलग अलग है। तो इस 25 को भी हम 5 के गुणज में करेंगे, यानी कि 25 को तोड़ेंगे 5 गुने 5 इस तरह से, और गुने टी के पावर -4 ज्यों का त्यों लिख दिए। नीचे वाला भी ज्यों का त्यों लिख देंगे, जो है वही लिख दिए। लेकिन यहाँ 5 के पावर कुछ नहीं है, तो 5 के पावर हम लोग 1 समझते हैं समझने के लिए। तो देख रहे हैं कि ये बेस बराबर है तो पावर क्या हो जाता है, जुट जाता है। तो जोड़ दिए और ऊपर क्या करिए 5 गुने 5, तो 5 के स्क्वायर गुने टी के पावर -4 हो गया। इसके बाद देख रहे हैं कि 5 के पावर 2 गुने टी के पावर -4 बटा, अब इसको हल करेंगे -3 और +1 तो क्या आएगा -2, 5 के पावर -2, फिर गुने टी के पावर ये -8 है तो -8 लिख दिए। ठीक, इसके बाद ये देख रहे हैं कि दोनों बेस जो है बराबर है और बटा में है, तो इसको गुना को हम लोग अलग अलग भाग में छटका दिए। जैसे कि ये हम लोग फॉर्मूला इसमें लिखे हुए होंगे, ये है अलग अलग, और इसको एक साथ करके लिख दिए। ठीक, तो अब देख रहे हैं इसमें ये बेस दोनों बराबर है और ये दोनों आपस में किस में है, भाग में। तो भाग में पावर क्या हो जाता है, घट जाता है। फिर ये भी टी जो है भाग में है और पावर क्या होगा, घट जाएगा। तो यहाँ घटाएंगे 2 माइनस और पावर क्या है -2, ठीक, गुने टी के पावर पहले से -4 है, फिर माइनस देंगे सूत्र वाला और यहाँ -8 देंगे। ठीक है, तो अब क्या होगा, इसको हल करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस और टी के पावर -4 और माइनस माइनस +8, तो ये क्या होगा 2 2 4 गुने टी के पावर -4 और 8 को हल करेंगे तो क्या मिलेगा 4। और इस तरह से ये दोनों अलग अलग है, पावर एक है तो दोनों को गुना करके उसका होल पावर दे देते हैं। तो इस तरह से हमें क्या मिला 5 के पावर 5 टी के पावर 4। ये तरह से हम लोग का 12 नंबर क्वेश्चन सॉल्व हुआ, इसका आंसर ये मिल गया। ठीक है, तो ये प्रश्नावली हमारा 10.1 समाप्त हो गया, क्वेश्चन नंबर 12। फिर अब अगले प्रश्नावली में मिलेंगे, ठीक है, अगले एपिसोड में। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।